चंदन का बाग। एक राजा जो बहुत परोपकारी थे, उनके पास बहुत ही सुंदर और विशाल चंदन का बाग था, जिससे हर वर्ष उनको सहस्त्रों रुपए का चंदन अन्य देशावरों को जाता, जिससे तेल और इत्र तैयार किया जाता था। एक रोज राजा उनके सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार होकर अपने प्रजाजन का हाल जानने के उद्देश्य से अपने महल से निकले। लौटते समय बहुत अंधेरे होने के कारण वो मार्ग से भटक गए और एक घने जंगल में जा पहुँचे। उन्होंने जंगल में एक भील और उनकी पत्नी को झोपड़ी बनाए रहते हुए देखा। राजा को अपने समीप देखकर भील ने बड़े ही स्नेहपूर्वक उनका आदर सत्कार किया और सभी सैनिकों और राजा के लिए जल, आसन, फल, कंद मूल का प्रबंध किया। राजा ने बहुत सुखपूर्वक रात्रि वहाँ बिताई। प्रातःकाल जब राजा जाने के लिए तैयार हुए, तब उन्होंने भील से पूछा, तुम अपनी जीविका यहाँ किस प्रकार से चलाते हो? भील ने कहा, महाराज, मैं रोज़ वन से लकड़ी काटता हूँ और उसका कोयला तैयार करता हूँ। उसी को बाद में बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। राजा ने कहा, हम तुमसे बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं। यदि तुम हमारे नगर में चलकर रहो तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। भील ने कहा, महाराज, मुझे नगर का माहौल पसंद नहीं है। वन जीवन ही मुझे ज़्यादा आनंददायी प्रतीत होता है। राजा ने कहा, ठीक है, हम अपना बहुत बड़ा चंदन का बाग तुमको देते हैं। वहीं जाकर तुम अपना जीवन निर्वाह करो। भील का खुशी का ठिकाना ना था। राजा की सुधारता की प्रशंसा करते हुए वह चंदन के बाग को चल दिया और वहीं पर अपनी कुटिया बनाकर रहने लगा। भील को चंदन के बाग में रहते हुए 1 वर्ष हो चुका था। राजा ने सोचा, क्यों ना आज चंदन के बाग की सैर कर आऊं और अपने कृपा पात्र भील को वहां देखूं। अब तो वह बड़ा ही अमीर हो गया होगा। हजारों रुपए साल की आमदनी पाकर अब तो वह बड़े ही ठाट बाट से रहता होगा। राजा चंदन की बाग पर पहुंचकर देखते क्या है कि पूरा चंदन का बाग उजड़ चुका है और कुछ ही पेड़ बचे हुए हैं। बाकी सब तरफ कोयला का खदान बन चुका है। राजा को भील से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो यह दृश्य देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने थोड़ा आगे बढ़कर भील से पूछा, यहाँ यह क्या कर दिया तुमने? बगिया कैसे उजड़ गई और तुम्हारी दशा क्या है? भील बोला, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह बाग दिया। पहले मुझको वन में जाकर लकड़ी काटने पड़ते और कोयले बनाकर कोसों चलकर आता था, लेकिन अब यहाँ पास ही लकड़ी काट लेता हूँ और कोयला बनाकर नगर में बेच आता हूँ। परंतु अब 2 ही पेड़ शेष बचे हैं। कृपया कोई दूसरी वाटिका हमें बताइए जिससे हम वहाँ जाकर डेरा लगा सकें। इतना सुनते ही राजा क्रोधित से कांपने लगा और भील की मूर्खता पर बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ। राजा ने भील से कहा, अरे मूर्ख, तुमने इस लाखों की संपत्ति का नाश कर दिया और अब दूसरी वाटिका की उम्मीद करते हो? तू जा और उसी जंगल में अपना जीवन यापन कर। भील बोला, क्यों, क्या हुआ महाराज? मैंने क्या अपराध किया है? लकड़ियों को कोयले के सिवा और किस कार्य में लाया जा सकता है? राजा ने कहा, अच्छा, जाओ इस बचे हुए वृक्ष में से एक छोटी सी लकड़ी काट लो और इसे बाजार में पंसारी के यहाँ बेच आओ। भील बाजार में पहुँचा और पंसारी को एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा दिया। पंसारी ने लकड़ी के उचित दाम दिए। अब भील अपने पिछले किए हुए काम पर बहुत ज़्यादा पछताने लगा। आज जरा सी लकड़ी ने उसे एक दिन की पूरी कमाई उसके हाथ में रख दी थी और उसका समय भी बचा था। भील रोनी सूरत लिए राजा के पास गया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने स्वयं का नाश कर डाला। क्या करूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। राजा को उसके विलाप पर दया आ गई और उसने कहा, ठीक है, तुमने जो मूर्खता की है उसे अब सुधार लो। बचे हुए वृक्षों से और वृक्ष बढ़ाओ। खर्च के लिए थोड़ा सा काट लिया करो
और इसके ज़्यादा पेड़ लगाते रहो। थोड़े ही दिनों में फिर चंदन की बगिया तैयार हो जाएगी। प्रिय दोस्तों, हम सबकी लाइफ उस चंदन बाग की तरह है और हमारी सांसें चंदन के वृक्ष के समान हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम अपने लाइफ को अपनी कीमत से बहुत कम आंक रहे हैं। हम सबके अंदर चंदन रूपी एक गुण है, लेकिन हम सब इसे एक सामान्य जीवन के रूप में ही जीने को तैयार हो रहे हैं, जबकि हम सबको पता है कि हमारे अंदर अद्भुत टैलेंट है। लेकिन हम क्यों अपने सपनों को मार रहे हैं? हम क्यों अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं? हमें दोबारा मनुष्य रूपी चंदन का बाग नसीब नहीं होने वाला, इसलिए हमारे पास जितनी भी सांस रूपी पेड़ बचे हैं उनका भरपूर फ़ायदा उठाना होगा और अपनी लाइफ को सफल बनाना होगा, ताकि हमें हर जन्म में चंदन बगिया अर्थात मनुष्य जीवन नसीब हो और इसके हर एक पेड़ का हम सफलतापूर्वक उपयोग कर सकें।